नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण में प्रश्न निर्माण के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न निर्माण करते समय हमेशा हमको कुछ बातें होती है, उनके आधार पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली प्राथमिकता यह होती है कि कंपटीशन एग्जाम में उत्तर लिखा हुआ आ जाता है, उस उत्तर में से हमको प्रश्न बनाना पड़ता है। तो प्रश्न बनाने की जो नियम है उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात आपको ध्यान देना है, जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में प्रश्न होता है। यानी अगर मान लीजिए कर्ता जिस विभक्ति में होता है तो उत्तर भी उसी विभक्ति में होता है। अगर एक प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय विभक्ति, जितने भी जो विभक्ति होते हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनता है, वो कर्ता के आधार पर होता है। दूसरा ध्यान देना है कि प्रश्न निर्माण करते समय वचन और पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कर्ता एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है और पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है, तो प्रश्न निर्माण करते समय पुरुष का उसी प्रकार से हमको ध्यान देना है। जिस वचन और जिस पुरुष का होता है उसी वचन का प्रश्नवाचक शब्द होता है। तीसरी बात ये ध्यान देनी है, संस्कृत के सभी प्रश्नवाचक शब्द याद होने चाहिए। अगर मान लो हमको संस्कृत के सभी प्रश्नवाचक शब्द याद नहीं है तो हम कभी भी प्रश्न का जो उत्तर में से निकालना पड़ता है वो प्रश्नवाचक शब्द याद होंगे तभी हम लिख पाएंगे। इसलिए प्रश्नवाचक शब्दों को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्नवाचक शब्द बता रहा हूँ, उन पर आप ध्यान देंगे। पहला वाला होता है किम। किम का अर्थ होता है क्या। दूसरा वाला होता है कै। कै का अर्थ होता है कौन। ये भी आपको ध्यान देना है, ये कै का अर्थ कौन होता है, इसका प्रयोग हमेशा पुरुष में ही प्रयोग किया जाता है, यानी मेल, पुरुष में ही। दूसरा इसके बाद है का का अर्थ भी होता है कौन। तो ये भी आपको ध्यान देना है, अगर स्त्रीलिंग शब्द होता है तो वहां पर का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में प्रयोग कर देंगे कै का और स्त्रीलिंग में कर देते हैं का। इसके बाद आ जाता है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। इसके बाद आ जाता है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों। इसके बाद आ जाता है कुत। कुते। कुते का अर्थ होता है कहाँ से। इसके बाद आ जाता है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। इसके बाद आ जाता है कति। कति का अर्थ होता है कितने। इसके बाद आ जाता है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे। इसके बाद आ जाता है कीदृशे। कीदृशे का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार से। इसके बाद आ जाता है कस्मिन। कस्मिन का अर्थ होता है किसी। ये इस प्रकार से प्रश्नवाचक जो शब्द आते हैं, अगर वो हमारे याद है तो हम आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हम प्रश्न निर्माण करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम में पेपर में बना हुआ उत्तर का वाक्य आ गया, जैसे यहाँ पर है रामे नगरम गच्छति, ये आ गया। अब हमको ये ध्यान देना है, ये उत्तर है तो हमको राम नगर जाता है, इसकी हमने हिंदी बना ली। तो अब यानी यहाँ पर जो नगरम शब्द है इसके बारे में प्रश्न बनता है, क्योंकि राम नगर जाता है तो इसका प्रश्न बनेगा भाई राम कहाँ जाता है। तो जो नगरम शब्द है वो है, उसी के आधार पर यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बनेगा। तो प्रश्न बन गया, उत्तर में से ले लिया रामे। रामे जो कहते हैं ये राम ले लिया, और नगरम की जगह आ जाता है कुत्रे, तो अपने आप ही आ गया कि भाई राम कहाँ जाता है। गच्छति आ गया, गच्छति जो कहते हो ये लिख दिया अपन ने, और इधर को जो करता था कर्ता का जो कहता लिख दिया। तो असली जो उत्तर बनाया है वो नगरम की जगह है कि भाई राम नगर जाता है, भाई राम कहाँ जाता है। तो प्रश्न बन गया रामे कुत्र गच्छति। अब इसका उत्तर ऊपर वाली लाइन में है कि भाई राम नगरम गच्छति। ऐसे इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करते समय हमको ध्यान देना है। आगे वाला जो उदाहरण है
इसका उत्तर है ग्रामम अभित वनम। तो यहाँ पर आ जाता है हमको यहाँ निकालना है, इसमें उत्तर है वनम। तो मालूम पड़ेगा भाई गांव के दोनों ओर वन है। अब यहाँ पर जो प्रश्न निर्माण है वनम के आधार पर और ग्रामम के आधार पर, ग्रामम में और वनम में द्वितीय विभक्ति है, तो हमको द्वितीय विभक्ति का ही ऐसा प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए जिसके आधार पर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है कि भाई ग्रामम अभित है, तो हो जाएगा भाई गांव के दोनों ओर क्या है, तो किम का अर्थ होता है क्या। तो यहाँ देखो वनम में द्वितीय विभक्ति है, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति आ गई तो किम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न निर्माण हो गया। अपने आप ही देखो उत्तर में कि भी गांव के दोनों ओर वन है, तो इसका जो प्रश्न बन गया भाई गांव के दोनों ओर क्या है, तो उत्तर में आ गया किम। ऐसे इस प्रकार से हमको प्रश्न में बन जाता है। इससे आगे वाला जो उदाहरण है उसका उत्तर है कि रामे दशरथस्य पुत्री अस्ति। राम दशरथ का पुत्र है। अब यहाँ पर हमको उत्तर में से प्रश्न निकाला भाई राम किसका पुत्र है। अपने आप प्रश्न बन गया क्योंकि उत्तर तो दे रखा है भाई राम दशरथ का पुत्र है, तो राम किसका पुत्र है, तो इसकी जगह दशरथ की जगह आ जाएगा कस्य, क्योंकि जो राम है प्रथम विभक्ति है, दशरथ से है उसमें षष्ठी विभक्ति है, तो जो प्रश्न निर्माण का शब्द है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका होगा राम है और कस्य। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या आ गया, कस्य आ गया। कस्य का अर्थ होता है किसका, तो अपने आप ही था अकबर राम किसका पुत्र है, तो उत्तर में था आखिर राम दशरथ का पुत्र है। ऐसे इस प्रकार से प्रश्न निर्माण और उत्तर निर्माण में से हमको दोनों तरीका आ जाना चाहिए। क्यों कि उत्तर में से प्रश्न बन गया और प्रश्न में से उत्तर बन गया, दोनों का मिलान एक जैसा होना चाहिए। जैसे अभी दे दिया था भाई राम किसका पुत्र है, फिर राम दशरथ का पुत्र है। ऐसे इस प्रकार से छांटना पड़ेगा। इससे आगे वाला है देव भयाम कंदुकम अयच्छते, यानी देव किसको गेंद देते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है किसे देते हैं, तो अपने आप आगा भाई किसे देते हैं, तो किसी शब्द होता है कस्मिन, क्योंकि आगा देवता अभयाम कंदुकम अयच्छते, देवता बिना भैंसी गेंद देते हैं, तो आ गया कस्मिन आ गया। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आ जाता है कस्मिन, तो हो गया। अब इसका हम प्रश्न बना लेते हैं, देव कस्मिन कंदुकम अयच्छते, देव किसको गेंद देते हैं, तो अपने आप आगा भाई देव अभयाम कंदुकम अयच्छति, देव अभयाम को गेंद देता है। ऐसे इस प्रकार से उत्तर का प्रश्न और प्रश्न का उत्तर बन जाता है। इससे आगे वाला है अर्जुनीन समय धनुर्धर ने आसीते, यानी अर्जुन के समान कौन धनुर्धर था। अब यहाँ पर इस प्रकार से हमको छांटना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन के समान धनुर्धर नहीं था, तो यानी कौन नहीं था, तो यहाँ पर जो केन शब्द है भाई अर्जुन के समान धनुर्धर नहीं था, तो अर्जुन के समान, तो अपने आप यहाँ जाएगा सम धनुर्धर समान नहीं, यानी किसके समान धनुर्धर नहीं था, तो उत्तर आ गया केन। तो यहाँ पर जो केन प्रश्न लगाने का भाई किसके समान धनुर्धर नहीं था, तो धनुर्धर किसको बोला जाता है, अर्जुन को। तो अपने आप आगा भाई अर्जुन के जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। तो ऐसे इस प्रकार से प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न निर्माण आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर आगे वाला जो उत्तर है वह से दरिद्रेभ्य धनम यच्छति, वह गरीबों के लिए धन देता है। अब यहाँ पर आ जाता है भाई से दरिद्रीम धनम यच्छति, वह गरीबों के लिए धन देता है। तो जो यानी धन है उसके बारे में आ जाएगा भाई धन किसको दिया जाता है, उत्तर में है भाई दरिद्रेभ्य। तो दरिद्रेभ्य उत्तर मिल गया, तो दरिद्रेभ्य का हमको प्रश्न बनाना है।
तो आ जाए भाई स किब धनम यच्छति, तो यहाँ पर आ जाता है कि भाई वह किसको धन देता है, तो उत्तर में है, यहाँ देख लीजिए कि वह गरीबों के लिए धन देता है। उत्तर था कि भाई स दरिद्रेभ्य धनम यच्छति, तो प्रश्न क्या बनेगा, आपको वह किसके लिए धन देता है। तो ऐसे इस प्रकार से उत्तर में से प्रश्न और प्रश्न में से उत्तर बनाने का जो तरीका है, अगर आप इस प्रश्नवाचक शब्दों को याद रख लेंगी तो आपको प्रश्न बनाने में और उत्तर बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी आप अगर उनको याद कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी।